हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, मेहर टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको किलों का पार्ट जो चल रहा है, हमारे राजस्थान के किले, उन्हीं में से एक हम आज पढ़ा रहे हैं आपको, जयपुर का जयगढ़ दुर्ग। जो आपको पता है, इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने 1620 से 1667 में किया। इसका पुनर्निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने किया। और ये आप देख सकते हैं, ये वो है ना चिल्लक का टीला, वही है ये जयगढ़ दुर्ग। ये जो है ना, ये नीचे ये टीला है, चिल्ले का टीला भी कहते हैं, इसलिए इस दुर्ग को चिल्ले का टीला कहते हैं। जो इस पहाड़ी पर बना हुआ है, ये टीला है, टीले पे बना हुआ है इसलिए, क्योंकि इसका उपनाम ही चिल्ले का टीला है। और इसके और मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया, प्रथम था वो, और सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये जयगढ़ दुर्ग है। ये आप देख सकते हैं, इसका मेन जो शीश महल के नाम से ही जाना जाता है। इस तरफ इसकी नक्काशी वगैरह कितनी सुंदर और कितनी लुभावनी है, पर्यटनों के लिए वेरी बेस्ट है और इसको देखने भी जाना चाहिए। और ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर है। इसके प्रमुख 3 प्रवेश द्वार हैं। प्रथम दरवाज़ा, डूंगर दरवाज़ा, अवनी और भैरू दरवाज़ा, 3 प्रमुख मेन गेट है इसके। इसी दुर्ग में तोप डालने का कारखाना भी है। इसी दुर्ग में ये दो तोप आप देख सकते हो, ये तोप इसी दुर्ग में बनाई गई है। जयगढ़ दुर्ग में एकमात्र जहां एशिया की सबसे बड़ी जय बाण दुर्ग तोप इसी में है। और अन्य तोपें भी हैं, बादली, बजरंग बाण, मंचबाण आदि तोपें भी हैं, लेकिन ये तोप ऐसी थी जो एक बार ही चलाई गई। उसी के चलाने से वहाँ एक तालाब बन गया, इतनी खतरनाक थी। ये जब चली तो इसके गर्भ गुंजन इतना तेज था कि पक्षियों, महिलाओं के गर्भपात हो गए थे, इतनी खतरनाक थी, इसकी आवाज़ इतनी भयंकर थी। ये दुर्ग अब उसके बाद अभी भी एक बार भी नहीं चलाई गई। यहाँ जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है, पर्यटकों के लिए हम देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जयगढ़ दुर्ग में एक सुरंग बनी हुई है। ये सुरंग जो सुदर्शनगढ़ जो में नाहरगढ़ है, उसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। इसी के अंदर से जाते थे। अगर जयगढ़ दुर्ग पे आक्रमण हो जाता था तो इसी सुरंग से होकर राजा, महाराजा और रानियों समेत सभी नाहरगढ़ दुर्ग में चले जाते थे। इसलिए आज दिन तक जयगढ़ दुर्ग को किसी ने फतेह नहीं किया। इसलिए ये सुरंग देख सकते हैं आप, इसी के अंदर बनी हुई है। ये अन्य तोपे में जो आपको मैंने कहा था, बजरंग बाण, मच्छमान, बांदली, हर जगह जो रखी हुई है, पर्यटन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट दुर्ग है। इसलिए इस तोपों को अलग अलग जगह सजाया गया है। एक जय बाण दुर्ग है, जय बाण तोप है, उसी को ही अलग तरह से रखा हुआ है। और ये कुछ तोहफे हैं जो महल के कोनों कोनों में सजाई हुई है। ये आप देख सकते हैं, जयगढ़ दुर्ग की जो प्राचीर है, चारों ओर जो 4 दीवारी है, ये बनाई हुई है। इसी की दृष्टि से ये दुर्ग वेरी इम्पोर्टेंट है। और अब पता है आपको, 2019 में इसको विश्व धरोहर की सूची में ले लिया गया, जयपुर दुर्ग की इस प्राचीर को, जो चारों ओर 4 दीवारी बनी हुई है। ये तालाब है, इन तालाब को आप देख सकते हो। इस तालाब को गोगेलाव तालाब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी वो जय बाण तोप चली थी, उसका गोला यहाँ गिरा था, जिसके कारण ये तालाब बन गया। और ये तालाब जयपुर दुर्ग के पास ही में है। ये भी पर्यटन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी वेरी इम्पोर्टेंट है। गोलेराव नामक तालाब बन गया ये गोलेराव। इसी के दुर्ग में एक और ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में आप देख सकते हैं, इस दुर्ग में विजयगढ़ी है, जो पहले राजकोषीय खजाना और कैदियों को रखा जाता था। इसमें विजयगढ़ी ने सवाई जय सिंह के बड़े भाई विजय सिंह को कैद करने के कारण ही नाम इसका विजयगढ़ी पड़ा। इसी दुर्ग के अंदर विजयगढ़ी नामक का एक महल है। इसी दुर्ग के अंदर दीवाने आम हैं, खिलपत निवास हैं, दीवाने खास हैं, इसी दुर्ग के अंदर हैं।
और इसी दुर्ग के अंदर जो राजकोषीय होता था, राजकोष, उस राजकोष की रक्षा जो करते थे ना, मीणा करते थे, मीणा। और उन मीणाओं को दफीना कहा जाता था। उन मीणाओं को क्या कहा जाता था? दफीना कहा जाता था। इसीलिए दफीना किसे कहते हैं? राजकोष की रक्षा करने वाले मीणाओं को दफीना कहा जाता था। इसी दुर्ग के अंदर है। ये था जयपुर दुर्ग का इतिहास और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो इतिहास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने आपको बता दिया। इसी दुर्ग में शिला देवी का मंदिर भी, शिला देवी माता जो जयपुर के कछवाहा राजवंशों की कुल देवी थी, उनका भी मंदिर है। और इसमें एक महर आमेर दुर्ग है ना, उसी के अंदर ही जयगढ़ दुर्ग है। आमेर दुर्ग में शिला देवी का मंदिर, आमेर दुर्ग का निर्माण तो मैंने जिसने कर मान सिंह प्रथम ने करवाया था। और ये जो शीश महल आप देख रहे हैं, इसे शिला देवी का मंदिर, भूल भुलैया मंदिर, सुहाग मंदिर, केसर कियारी, मावठा झील, दीवाने आम, दीवाने खास महल, इन सब के अंदर, इसी के अंदर ही है जहाँ मान सिंह प्रथम ने जो प्रथम बनाया था। और इसका वैसे तो इस दुर्ग, आमेर दुर्ग है ना, आमेर दुर्ग के अंदर ही जयगढ़ दुर्ग है। तो आमेर दुर्ग का निर्माण तो शुरू तो 1150 में दुल्हे राय ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। और शिला देवी मंदिर का, शिला देवी माता का मंदिर भी मान सिंह प्रथम ने करवाया था। और सुहाग मंदिर, केसर केरी जो मैंने अभी बताया वो भी यही है। और दीवाने आम, दीवाने खास आदि रानी माताएं, राजमाताएं, राजमाता की रानियों के महल भी इसी दुर्ग के अंदर हैं। जयगढ़ दुर्ग के उपनाम भी है, जो चिल्ले का टीला मैंने आपको प्रथम में बता दिया। और संकट मोचक दुर्ग भी कह दिए, इसके नाम उपनाम है। और ये तोप के बारे में भी आपको दे दिया, इसकी गर्जना कितनी तेज़ थी वो भी मैंने आपको बता दिया। और आगे अगर कोई और इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अगर आपको जयपुर दुर्ग के इतिहास से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने जो कहा इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ये तो मेरा भी अनुभव है कि मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए और पढ़ाई करते रहिए। अपने जीवन को आसान बनाइए। और पढ़ाई के सिवा तो कुछ नहीं है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अभी आरपीएससी और एसएससी बहुत वैकेंसियाँ निकाल रही है, इसलिए आपको ये दुर्ग तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही है। और मैंने जो भी दुर्ग बनाए ये एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th क्लास की बुक्स से लेकर बनाए हैं। तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए और जो भी यूट्यूब पे अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिले उसे भी देखिए और ग्रहण कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ऐसा वक्त कभी नहीं मिलेगा। ये कोरोना काल का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, इसलिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और दुर्ग बताएंगे और उसकी जानकारी देंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।